तो वहीं मुंबई अंधेरी पूर्व साकीनाका पुलिस स्टेशन के हद में महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या मामले में डिंडोसी सत्र न्यायालय में बड़ा फैसला सुनाया गया है। रेप और हत्या के मामले में दोषी आरोपी मोहन चौहान को फांसी की सजा सुनाई गई है। न्यायालय का कहना है कि यह अन्य मामले में दुर्लभ था, क्योंकि आरोपी ने रेप करने के बाद महिला को हमला करके घायल कर दिया और जिसके बाद पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो वहीं मामले की जांच कर रहे एसीपी ज्योतिष्ना रासम का कहना है कि मुंबई शहर में महिलाएं देर रात तक घूम सकती हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई महिला के साथ ऐसा अपराध करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। और जिसमें साकीनाका मामले में आज फांसी दी गई और पूरे मामले को लेकर सरकारी वकील महेश मुले और एसीपी ज्योत्सना की एनबी न्यूज से खास बातचीत हुई है। सुनिए। साकीनाका मामले में रेप के बाद हत्या की मामले में आरोपी को आज माननीय सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इस बीच हमारे साथ वकील साहब है। वकील साहब, किस तरह की जो है सजा सुनाई गई है और जो उसका एजेंडा रखा गया था, जो मुद्दा बनाया गया था, वो क्या मुद्दे के तहत उनको फांसी दी गई, बताएं। साकीनाका रेप केस में आज फांसी की जो सज़ा सुनाई गई उसमें उसको 2 बार फांसी दी गई है। एक 302 में और एक 376 में, एक बलात्कार में और एक मर्डर में। वो छोड़ के उसको 2 बार जन्मठेप हुए है, एक एट्रोसिटी एक्ट में और एक बलात्कार के जुर्माने में हुई है। ग्राउंड क्या रखा गया था, किस ग्राउंड के तहत उसे फांसी की सजा सुनाई गई? हम लोगों ने कोर्ट में ये दलील रखी थी कि जब भी ये आरोपी ने जो प्रकार की इंजरी वो पीड़ित महिला के साथ की है, वो इंजरी ऐसी थी कि जिसमें उसका पूरा डाइजेशन सिस्टम उसने उसके आंतड़िए से लेकर सब चीज़ बाहर निकाली थी, उसके प्राइवेट पार्ट में इंजरी कर दी थी। वो महिला ऐसी इंजरी थी कि उस चीज़ की वजह से महिला वो कभी जिंदा रह ही नहीं सकती थी। और ऐसे गुनाहगार के लिए फांसी की सिवा दूसरा कुछ सज़ा नहीं है, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाए और उसको फांसी दी जाए। ऐसे हम लोगों ने दलील रखी थी, कोर्ट ने वो कबूल कर दी और फांसी दे दी। साहब, मुंबई का पहला केस है जिसको फास्ट ट्रैक पे चलाकर जल्द से जल्द सजा दी जाएगी, ऐसे क्या संदेश देना चाहिए? ये केस फास्ट ट्रैक पे चला के मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट यही सिस्टम सजा मुंबई पुलिस और गवर्नमेंट ट्रैक पे चला के मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये मैसेज देना चाहती है कि अगर मुंबई में कोई भी क्राइम करेगा, कभी भी करे, वो दिन के कौन से भी टाइम पे करे, तो उसे पकड़ा जाएगा। उसके साथ जल्द से जल्द उसके क्राइम के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी और उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको सज़ा दी जाएगी। ये मैसेज उनको देना था सोसाइटी एट लार्ज कि मुंबई में आके क्राइम करना इजी बात नहीं है, क्राइम करो मत, और जो भी क्राइम करेगा वो पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। वकील साहब, हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था है कि लोगों को सजा इसलिए दी जाती है कि लोग सुधर जाएं, लेकिन जिस आरोपी का जिक्र हो रहा है वो आरोपी कोर्ट परिसर में भी, न्यायालय के सामने भी इस तरह के बिहेवियर करता है, तो क्या इसे कैसा माना जाए, क्यों आखिर? ऐसे जो लोग हैं उनके लिए तो फांसी की सज़ा बनी है। देखो, बहुत सारे देशों ने फांसी की सज़ा बंद कर दी है, लेकिन अपने देश में अभी भी फांसी का कानून बरकरार है। वो इसी बात के लिए बरकरार है कि ये जो लोग हैं, जो विकृत लोग हैं, जो इसके आगे भी कभी सुधरेंगे ऐसा चांसेस नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को देखी जाती है। इसलिए उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जाता है। तो ये वैसे तरफ का आदमी है, इसीलिए उसको ये सज़ा दी गई। किन किन सेक्शन के तहत ये सजा सुनाई? 302 मर्डर के खिलाफ, मर्डर के सेक्शन के खिलाफ, और 376 रेप के सेक्शन के खिलाफ उसको फांसी की सजा दी गई है। तो ये से हमारे साथ वकील साहब, जिन्होंने अथक प्रयत्न के बाद उस शख्स को जो है फांसी की सजा तक पहुंचाने में मदद की है। साकीनाका हत्या और रेप के मामले में आरोपी को आज माननीय कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें सबसे प्रमुख श्रेय जाता है राशा मैडम को, जिन्होंने अथक प्रयत्नों से फास्ट ट्रैक पर केस चलवाकर इसको अंजाम तक पहुंचाया। क्या कहेंगे मैडम, इस तरह के नतीजे को क्या संदेश जाएगा देश को, जो टीवी चैनल देखते हैं, जो इस तरह का क्राइम करते हैं उनके लिए? इस तरह का जो क्राइम है, आज का जो निर्णय है, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वो निर्णय देखते हुए यह मैसेज तो नक्की जाएगा सभी जनता में कि कोई महिला जो रात को या दिन में अगर कोई उसके ऊपर अगर गलत तरीके से कोई नज़र रखता है या गलत काम करता है उससे, तो उसको सज़ा है होने वाली है। और ये सज़ा मतलब जितना जुर्म ज़्यादा उतना उसको कड़ी से कड़ी शासन होने ही वाला है। ये संदेश जरूर जाएगा आज के न्यायालय के निर्णय से जनता में। क्राइम के हर केस में अधिकारी चाहता है कि उसका जो आरोपी है उसे
सजा मिले और जो पीड़िता है उसे न्याय मिले। क्या मानती है आप जिससे पीड़िता को न्याय मिला? अब पीड़ित महिला तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसके साथ में जो अत्याचार हुआ है, उसके कुटुंब, जो उसकी फैमिली है, उनको ज़रूरी माननीय न्यायालय ने आज जो निर्णय दिया है, उससे मुझे लगता है उनको न्याय मिला है। आपके आरोपी को आज फांसी की सजा सुनाई गई है, इसमें आपका कितना प्रयत्न है, आपके सहयोगियों का कितना प्रयत्न? ये जो फांसी की सज़ा आज का जो निर्णय है, उसके लिए हमने जब तपास कर रहे थे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब पूरी साकिनाका की पूरी टीम, जिसमें सीनियर पिया है, जोन 10 साहब है, फिर हमारे डुमे साहब है, पुलिस निरीक्षक डुमे, धवन साहब है, तगड़े साहब है, कुदड़े साहब है, बहुत सारी नीलिमा जाधव मैडम है, कर्मचारियों में भी जाधव, धवड़े, बहुत सारे, मतलब सभी पुलिस स्टेशन ने दिन रात इसमें मेहनत की है, दिन रात इसमें काम किया। तभी तो हम 18 दिन में चार्जशीट कर पाए, उसमें उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। उसके बाद में यहाँ पे जो सीनियर काउंसिल राजा ठाकरे साहब और स्पेशल पीपी महेश मुड़े साहब, इन्होंने इस केस का युक्तिवाद अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरीके से कोर्ट के सामने किया, और इसका सबका फल ये है कि आज का जो रिजल्ट आया है वो इन सबका एकत्रित ये करके ही ये रिजल्ट मिला हुआ है।